Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes. Standard 12, subject statistics and chapter number 1 index number. फ्रेंड्स इंडेक्स नंबर की बात करने जाओगे तो आपको लास्ट टाइम तो इंट्रोडक्शन बताया बरोबर. अब मेन चैप्टर की यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ तो अच्छी तरह ध्यान रखना. लास्ट टाइम भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो बताया कि कैसे किस तरह से यहाँ पर जो एवरी ईयर अपनी कंट्री के अंदर जो चेंजेस आपको देखने को मिलते रहते हैं, तो दैट चेंजेस बराबर जो भी प्राइस ऑफ द कमोडिटीज या तो प्रोडक्शन या तो पॉपुलेशन या तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कोई भी जगह पर बर्थ रेशियो के डेथ रेशियो पॉवर्टी कोई भी जगह पर जो चेंजेस होते रहते हैं वो चेंजेस कैसे करना है बराबर. एंड हाउ टू कंपेयर द इंडेक्स नंबर थ्रू कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं बराबर. तो एक मेन जो इंपॉर्टेंट मैटर्स जो यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूं तो अच्छी तरह ध्यान रखना. कंपैरिजन्स ऑफ द इंडेक्स नंबर, जो भी चीज आपको मैंने बताई वो उसको कैसे कंपेयर करना है वो बताने जा रहा हूं. तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंपैरिजन ऑफ इंडेक्स नंबर. ये सभी चीज को कैसे कंपेयर करना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कौन सी चीजें तो मैंने अभी जस्ट बताई थी आपको. एक तो आएगी प्राइस, प्रोडक्शन, ओके, प्राइस प्रोडक्शन, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, वॉल्यूम, एटसेट्रा. ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स है. कोई भी आइटम की प्राइस, प्रोडक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, वॉल्यूम, ये सभी चीज का कंपेयर करना है. कंपेयर कैसे करना है? नॉर्मली देखने जाओगे गुड्स का कंजप्शन, हम कितना कंजप्शन करते, कितना सप्लाई करते, ये भी आवे कंजप्शन. कोई भी वस्तु का वपराश, सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सभी चीज हमको कंपेयर करना है बराबर. कैसे कंपेयर करना है? तो वेरिएबल क्वांटिटी, आज हमारे पास इतनी ज्यादा वेरिएबल्स, अलग अलग प्रकार की क्वांटिटीज है, वेरिएबल डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज, उसको कंपेयर करना है. कंपैरिजन कैसे करना है? अब चेंजेस अकर्स, जो भी चेंजेस यहां पर होते रहते इन दिस वेरिएबल क्वांटिटी, और वो चेंजेस दो अलग अलग वे से हो सकते रहते. वेरिएबल क्वांटिटीज समझ लेना. ऐसे देखने जाओगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज के नाम भी पढ़ सकते हैं बराबर. वेरिएबल भी आवे, डिस्क्रीट्स भी आवे बराबर. डेटा की बात करने जाओगे वेरिएबल्स और डिस्क्रीट्स, यहां वर्ड बताने जा रहा हूं वेरिएबल्स क्वांटिटीज. तो ये जो भी चेंजेस अकर्स इन वेरिएबल क्वांटिटी, चेंजेस अकर इन वेरिएबल्स क्वांटिटी, इतनी सारी क्वांटिटीज के अंदर जो चेंजेस होते रहते दैट चेंजेस बराबर अकर्स जो होते रहते इन टू डिफरेंट वेज, दो अलग अलग वे से हम कर सकते हैं. इसीलिए यहां पर वर्ड बताने जा रहा हूं कंपैरिजन ऑफ इंडेक्स नंबर बराबर. एक तो आएगा देयर आर टू वेज. नंबर 1 एब्सोल्यूट. आज कोई भी कमोडिटीज है, वस्तु, सपोज एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एग्जांपल भी आपको बता रहा हूं, क्लियर कट अच्छी तरह ध्यान रखना. एग्जांपल के अंदर बता रहा हूं, सपोज व्हीट और राइस, एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी ले सकते हो, व्हीट, राइस, बाजरी, जुवार, कोई भी यहां पर ये जो इंडेक्स नंबर के अंदर ये सारी चीज का जो कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए दो मेथड्स है. एक है एब्सोल्यूट, मेथड ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस, एंड दूसरी मेथड ऑफ रिलेटिव डिफरेंस. कौन सी? एक एब्सोल्यूट डिफरेंस और दूसरा आएगा रिलेटिव डिफरेंस.
दो मेथड से कोई भी चीज को यहां पर कंपेयर करना हो तो दो मेथड से यहां पर कंपैरिजन कर सकता हूं। ये जितनी भी वेरिएबल्स क्वांटिटीज है, सारी क्वांटिटीज को जो कंपेयर करना हो तो ये दो अलग अलग मेथड्स बताइए, मेथड्स ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस एंड मेथड ऑफ रिलेटिव डिफरेंस। तो उसमें आपको मैं फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छी तरह ध्यान रख लेना। कौन सी? मेथड ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस, मेथड ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस। कैसे? यहां पर मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूं, एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज इन 2010 द प्राइस ऑफ, सपोज इन 2010 and 2018 the price of wheat in 2010 was 20 rupees and that was increased in 2018 40 rupees. So there is a absolute difference बराबर between, ये ध्यान रखना खास है, between two different years. After 8 years the price of wheat will be increased by rupees 20. ये डिफरेंस हुआ। 2010 के अंदर गेहूं की प्राइस कितनी थी? 20 रुपए थी, और 2018 के अंदर गेहूं की प्राइस कितनी है? 40 रुपए है। तो देखो 8 साल के बाद गेहूं के प्राइस के अंदर कितने रुपए यहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है? 20 रुपीज प्राइस इंक्रीज आफ्टर 8 years इन कॉमोडिटी व्हीट। सेम एज यहां पर बात करने जा रहा हूं बाजरी। सिमिलर प्रोडक्ट्स ले सकते हो या कोई भी प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो। बाजरी की बात करने जाओगे, कंपैरिजन खास ध्यान रख लो। इन 2010 द प्राइस ऑफ बाजरी was ₹10 and that was increased in 2018 ₹30। इधर भी देखो, इंडिविजुअल प्राइस आप देखोगे कोई भी कमोडिटी की तो प्राइस तो डिफरेंट है, बट एब्सोल्यूट डिफरेंस इन टू डिफरेंट कमोडिटीज दैट वाज सेम। देखो यहां पर आफ्टर 8 years व्हीट की प्राइस 20 रुपए बढ़ी, सेम एज सिमिलरली आफ्टर 8 years बाजरी की भाव, बाजरी का प्राइस भी देखने जाओगे उसका भाव भी यहां पर 20 रुपए क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। तो ये बेसिक डिफरेंस दैट इज एब्सोल्यूट डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? यहां पर एब्सोल्यूट डिफरेंस बोलते हैं। बहुत इजी है, कंपैरिजन खास ध्यान रखना बराबर। अभी तो जो इंट्रोडक्शन बता रहा हूं खास, जो चैप्टर के अंदर खास जरूरी है। बाकी अगर कंपेयर टू सम्स की बात करने जाओगे तो सम्स तो सबसे इजी है, खाली कैलकुलेटर अच्छी तरह उसका यूटिलाइज करना आना चाहिए, तो आप इजीली एक एक मिनट के अंदर आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो बराबर। वो बताऊंगा बाद में। फिलहाल जो भी थियरी बता रहा हूँ माइंड में अच्छी तरह, घर पर टेक्स्ट बुक हो कि ना हो, वीडियो जो भी अच्छी तरह समझ लेना, और जो भी चीज़ बता रहा हूँ कंपैरिजन करके बताना खास। ओके, ये एब्सोल्यूट डिफरेंस हुआ। देखो 8 साल का गैप हो गया, 10 और 2018। 8 साल के बाद भी व्हीट का भाव 20 रुपये बढ़ा है और बाजरी का भाव भी 20 रुपये ही बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ये दोनों कमोडिटीज का कंपैरिजन करने जाओगे तो देयर वाज अ सिमिलर डिफरेंस बराबर बिटवीन टू कमोडिटीज बराबर। उसकी प्राइस के अंदर आपको सेम जो इंक्रीमेंट देखने को मिला हुआ है, ये था एब्सोल्यूट डिफरेंस। ओके, मैं सेम वेज आपको दूसरी मेथड जो मैंने बताई रिलेटिव डिफरेंस, वो भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे रिलेटिव डिफरेंस भी हो रहा है। सेकंड मेथड यहां पर मेथड ऑफ रिलेटिव चेंज, मेथड ऑफ रिलेटिव डिफरेंस, ये भी बहुत इजी है। इसमें भी सेम यही एग्जांपल ले रहा हूं फ्रेंड्स, जैसे आपको दोनों का क्लियर हो जाए बराबर। व्हीट और 2010 एंड 2018, इधर 20 था इधर 40 था। और बाजरी की बात करने जाओगे तो इधर कितना था? एक में 10 था और दूसरे में कितना था?
30 था। ओके, इधर तो मैंने इज इक्वल टू करके बता दिया कि 20 रुपीज प्राइस इंक्रीज हुई और यहां पर भी 20 रुपीज प्राइस इंक्रीज हुई, दैट इज एब्सोल्यूट डिफरेंस। पर इधर क्या होगा, जो मेथड्स ऑफ रिलेटिव चेंजेस का मतलब क्या होगा, मेथड ऑफ रिलेटिव चेंजेस मतलब क्या, तो अभी खासकर इंडेक्स नंबर के अंदर क्या होता रहता है, बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइस को कंपेयर करना है। इंडिया में पॉवर्टी की बात करने जाओगे ना फ्रेंड्स, गरीबी, अपनी कंट्री की बात करने जाओगे, गरीबी की बात करने जा रहा हूं, तो अपनी कंट्री के अंदर एब्सोल्यूट पॉवर्टीज भी है और रिलेटिव पॉवर्टी भी है। रिलेटिव मतलब क्या होगा, कोई इंसान मंथली 40,000 रुपये कमा रहा है और उसके सिमिलर में दूसरा कोई इंसान मंथली 80,000 कमा रहा है, तो एक बेसिक सोच लो, खास एक बेसिक थिंग यहाँ पर कि जो मंथली 40,000 रुपये कमाने वाला इंसान है वो गरीब नहीं है, समझ लेना। पर अगर वो 80,000 वाला जो मंथली कमा रहा है उसकी कंपैरिजन करने जाओगे तो उसके कंपेयर में वो इंसान गरीब है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी अलग वस्तु है, जिसको बेसिक जो खाना पीना जो प्राइमरी नेसेसिटी ना मिले उसकी बात कर रहा हूँ। पर आज वो इंसान मंथली 40,000 कमा रहा है और दूसरा उसके सामने दूसरा इंसान मंथली 60, 70, 80 जो भी हो वो कमा रहा है, तो उसके कंपेयर में वो इंसान गरीब है। बाकी इंसान तो वो भी अपनी तरह से अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मैनेज कर लेता है, वो भी ध्यान रखना खास, बराबर। मैं वही चीज को आपको बताने जा रहा हूँ। और इंडेक्स नंबर को एब्सोल्यूट डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है, इंडेक्स नंबर को रिलेटिव डिफरेंस से मतलब है। इसलिए कोई पूछे कि इंडेक्स नंबर इज अ विच काइंड ऑफ मेजर, इंडेक्स नंबर इज अ रिलेटिव मेजर नॉट एब्सोल्यूट मेजर, ये याद रखना। इंडेक्स नंबर इज अ रिलेटिव मेजर, और वो रिलेटिव मेजर कैसे मैं बता रहा हूं, देख लेना। 2010 एंड 2018 दो अलग अलग साल है यहां पर। क्या करना है, बेस ईयर, ये 2010 वो बेस ईयर हुआ, 2018 वो करंट ईयर है। बेस ईयर को करंट ईयर के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। देन वी कैन नो द, क्या लिखा है, रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन टू कमोडिटीज। हमको ये दोनों के बीच में जो प्राइस के अंदर जो डिफरेंसेस है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दोनों साल जो है कमोडिटीज भले अलग अलग हो, पर क्या करना है, करंट ईयर की प्राइस को जो बेस ईयर की प्राइस के साथ कंपेयर करना है। सो यू कैन एग्जैक्टली नो अबाउट द, क्या लिखा है, चेंजेस अकर्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज, बराबर। तो कैसे जो चेंजेस होते हैं वो बता रहा हूं, इधर देख लेना। मैं पहले वीट की बात करना हूं, यहां पर वीट में तो कितना था, 40। 2018 के अंदर वीट की प्राइस 40 थी। दैट प्राइस वॉज कंपेयर टू 2010, वो 20 था। तो देखो ये 0 0 कट कर दो तो कितना आएगा, 2 2 4, 2/1, दैट मीन्स 2:1, 2:1। सिमिलरली बाजरी 30 डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स 3/1, दैट मीन्स देखो 3:1। देखो ये दोनों का डिफरेंस, ये देखो एक में 2:1 आया और दूसरे में कितना आया बेटा, 3:1। अब मेरे को बताओ कि दोनों सेम है, नहीं, दोनों सेम नहीं है। इंडेक्स नंबर को मतलब है परसेंटेज से, ये वर्ड याद रखना मेरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। इंडेक्स नंबर को मतलब परसेंटेज से है। किससे मतलब है, परसेंटेज। इसीलिए मैं उसकी डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा कि डेफिनेशन है क्या। इंडेक्स नंबर को मतलब किससे है, परसेंटेज से मतलब है। इसीलिए इसके ऊपर से परसेंटेज रिलेटिव चेंजेस, परसेंटेज रिलेटिव चेंजेस खासकर कंपेयर करना है। परसेंटेज रिलेटिव चेंज इन द वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर कंपेयर टू द बेस ईयर। क्या होता रहता है, कोई पूछे कि व्हाट इज इंडेक्स नंबर, तो वो आपको बताना यहां पर मालूम पड़े
कि इंडेक्स नंबर को परसेंटेज के साथ रिलेशन है। ये मैंने आपको दोनों चीज बताई कि कैसे ये जो इंडेक्स नंबर को ये अलग अलग प्रकार की वेरिएबल्स जो क्वांटिटीज है उसको कंपेयर कैसे करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए हियर देयर आर टू मेथड्स फॉर द कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल्स क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट डिफरेंस, सेकंड वन इज रिलेटिव डिफरेंस। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट, सेकंड वन इज रिलेटिव डिफरेंस। एब्सोल्यूट तो बता दिया आपको कैसे, दोनों का माइनस, 40 में से 20 गया तो 20, 30 में से 10 गया तो अभी 20, तो दोनों के बीच में सेम यहां पर अमाउंट इंक्रीज हो रही है, दैट इज एब्सोल्यूट। बट रिलेटिव मतलब क्या होगा, वी शुड हैव टू कंपेयर द करंट ईयर प्राइस टू द प्रीवियस ईयर प्राइस। ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर, बराबर। करंट ईयर प्राइस को प्रीवियस ईयर की प्राइस के साथ कंपेयर करना है। तो इधर देखो दो अलग अलग वेज आए। और दूसरा परसेंटेज भी बताया, इंडेक्स नंबर को परसेंटेज के साथ रिलेशन से, तो इंटू 100 भी कर सकते हो, कर दो। देखो यहां पर करना हो तो जो 2/1 लिखा है मैंने इधर 2/1 इंटू 100 कर दे तो 200% आएगा, 200%। कितना आएगा, 200%। प्राइस इंक्रीज इन व्हीट आफ्टर 8 years almost 200%, and in बाजरी ऑलमोस्ट 300%। अब बताओ मेरे को है कोई डिफरेंस यहां पर, एब्सोल्यूट नहीं। इधर डिफरेंस 20 रुपये था, इधर परसेंटेज में आवे, और इंडेक्स नंबर को परसेंट से मतलब है, इसीलिए इंडेक्स नंबर इज अ रिलेटिव मेजर्स, बराबर। इंडेक्स नंबर को रिलेटिव से मतलब है, बराबर। प्राइस खास ध्यान रखना, रुपीज से कोई भी मतलब है नहीं, परसेंटेज से मतलब है। ये फाइनल आंसर ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये 200% और 300% जो यहाँ पर व्हीट और बाजरी में आया, दैट इज द फाइनल आंसर। जो यहाँ पर ये इंडेक्स नंबर का जो काउंटिंग करने जाओगे तो ये हुआ। इसके ऊपर से आप कंपेयर कर सकते हो और बोल भी सकते हो किसी को, अगर अपनी कंट्री की इकोनॉमिक के बारे में जानकारी लेनी हो तो ये मेथड थ्रू आप जानकारी ले सकते हो कि भाई 8 साल के अंदर व्हीट का भाव 200% बढ़ा और बाजरी का भाव 300% क्या हुआ, बढ़ा। ये आप अपनी तरह से कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स ये पार्ट 2 के अंदर आपको मैंने ये जितनी भी अलग अलग प्रकार की कॉमोडिटीज थी, वो कॉमोडिटीज को सारी चीज़ें, खाली एक चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी चीज़ को आप इस तरह से कंपैरिजन यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड, बराबर। तो अच्छी तरह ध्यान रख लेना खास, और समझ लेना, एक बार अपनी तरह से नोटबुक में नोट डाउन भी कर देना, ठीक है ना। थैंक यू फ्रेंड्स।